नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर सुधा मूर्ति ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन ये उनके लिए महिला दिवस का एक बड़ा उपहार है। देश के लिए काम करना एक नई जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे खुशी है कि भारत के राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सुधा जी का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति हमारी नारी शक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जो हमारे देश की नियति को आकार देने की महिलाओं की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके सफल संसदीय कार्यालय की मैं कामना करता हूँ। महंगाई भत्ता या डीए के 50% होते ही कर्मचारी और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन में तो बढ़ोतरी होगी, उसके कुछ भत्ते भी बढ़ जाएंगे। इसी फैसले को धीरे धीरे राज्य सरकार भी लागू करेंगे। मतलब है कि राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को भी वेतन में और पेंशन बढ़ेगा। हम बता रहे हैं कि किसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। अब जबकि डीए बढ़कर 50% पर पहुंच गया है, तो सैलरी और पेंशन बढ़ने की संभावना बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 50% डीए होने के बाद ये भत्ता बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। इसके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। दरअसल 7वें वेतन आयोग में इस बात का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है कि किसे और कब बढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले सीए कमलेश कुमार चौरसिया बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग ने इस बात को पहले ही सिफारिश कर दी थी। जैसे ही डीए 50% हो जाएगा, यहाँ कर्मचारियों के मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा। जब मूल वेतन बढ़ेगा तो उनके ये भत्ते भी बढ़ जाएंगे। जबकि एक नंबर पर है मकान किराया भत्ता, बच्चों की शिक्षा का भत्ता, बच्चे को केयर के लिए स्पेशल अलाउंस, हॉस्टल की सब्सिडी, ट्रांसफर की सूरत में टीए, ग्रेजुएटी सीलिंग, खुद के ट्रांसपोर्ट पर माइलेज अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और डेली अलाउंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बड़ी सौगात का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उनके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट कर बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इसकी नारी शक्ति के जीवन को आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार के स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रसोई गैस के अधिक किफ़ायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई में मदद करना है, स्वास्थ्य वातावरण सुनिश्चित करना है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर समारोह के दौरान 6400 करोड़ से ज़्यादा की ये विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और कश्मीर नागरिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद पीएम ने वहां से लोगों को एक स्टॉल से पश्मीना शॉल खरीदा। वहां मौजूद शॉल बनाने वाले महिला कारीगर से बातचीत भी की। श्रीनगर में संबोधन के बाद शॉल बनाने वाली महिला कारीगर ने आज तक को बताया कि मैं वहां मॉडर्न चरखे पर हैंड स्टैम्पिंग कर रही थी। इसी को लेकर मेरे पीएम से बात हुई। पीएम के शॉल खरीदने से हम लोग काफ़ी खुश हैं। साथ ही उन्होंने मॉडर्न चरखे के फ़ायदे के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मॉडर्न चरखे पर काम करने से महिलाओं की परेशानियां नहीं होती, जैसे पैरों और कमरों में दर्द नहीं होता और इससे अच्छी कमाई भी होती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग का एक नया फॉर्मूला तैयार किया, जिसके तहत राज्य में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के दोनों गुटों को 4 सीट देने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार 1 सीट चिराग पासवान को और 3 सीट केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस को देने का प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप नेताओं की एक बैठक में हुई फैसले में बात हुई। बैठक में सभी 17 सीटों पर चर्चा की गई, जिसके बाद ये प्रस्ताव सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सांसद के हिसाब से सीट देने की बात कही गई है, जबकि 2 सांसदों के बीजेपी और जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक लोकसभा सीट का प्रस्ताव किया गया है। वहीं बिहार बीजेपी औरंगाबाद से सांसद सुशील सिंह के टिकट काटने का फैसला चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा। लोकसभा जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने अपने आप को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी उन्हें उतनी सीट दे जो पिछले चुनाव में लोजपा को दी गई थी। साथ ही चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस किसी भी हालत में हाजीपुर सीट छोड़ने से मना करते रहते हैं। उनका कहना है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकता है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं ही हूँ।
धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।